तमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। पंच परमेष्टि भगवान की, ऋषभदेव भगवान की, पारशनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदि सागर जी महावीर कृतिवल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। मान बाबू, इस संसार में जो भी कुछ है वह सब संयोग और वियोग का ही है। जब संयोग होता है तो बड़ी ही प्रसन्नता होती है, और जब वियोग होता है तो कहीं ना कहीं मन व्यथित होता है। पर एक संसार का दूसरा भी एक नियम ऐसा है कि जब किसी से संयोग होता है तो वहाँ पर प्रसन्नता की जगह दुख भी होता है, और जब वियोग होता है तो वहाँ पर भी दुख की जगह कभी कभी प्रसन्नता भी देखने को मिलती है। यह संसार का कुछ ऐसा ही नियम है। इस संयोग और वियोग को ही आचार्यों ने इस आत्मा को दुखी करने का क्या बना लिया, एक साधन बना लिया। आचार्य भगवान कहते हैं 4 प्रकार के ध्यानों में इस संसार को वृद्धि और नष्ट करने के लिए 2-2 ध्यानों को बांट दिया गया, जिसमें आर्त और रौद्र ध्यान संसार की ओर ढकेलता है, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान इस जीव को मोक्ष को ओर ढकेलता है, उसकी ओर प्रेरणा देता है। अधिकांश हम अपने जीवन में 4 प्रकार के ध्यानों में अधिकांश देखा जाए सिर्फ 2 ही ध्यान हम ज़्यादा करते हैं। 24 घंटे मात्र एक ही व्यापार चलता है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान का मतलब यह जीव अपने ऐसे परिणामों को करता है जिन परिणामों के माध्यम से इस जीव को सिर्फ दुख के अलावा और कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिसमें आर्त ध्यान में इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा, चिंता और निदान, कितने ध्यान बताए? 4 ध्यान बताए। किसका वियोग? जो हमारा इष्ट था उसका क्या हो गया? वियोग हो गया, हम बड़े दुखी हुए। और अनिष्ट व्यक्ति था, उसका क्या हो गया? संयोग हो गया। जिससे हम बिछुड़ना नहीं चाहते थे उससे तो बिछुड़ गए, और जिससे मिलना नहीं चाहते थे
उससे मिल गए तो क्या हुआ? दुख हुआ। ठीक है ना? इसको आचार्य ने क्या बता दिया? इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग। अधिकांश हम उसी व्यक्ति से अधिक अपना संपर्क बनाना चाहते हैं जो व्यक्ति हमारे हिसाब से चलने वाला हो, तो उससे मिलने पर क्या हो रही है? बड़ी खुशी हो रही है, और उसके बिछड़ने पर दुख हो रहा है। ठीक है ना? अब यहां पर उससे मिलने पर हो रहा है, या उसके बीच में और हमारे बीच में जो एक डोरी जुड़ी हुई है, वो डोरी कौन सी है? वह डोरी है हमारी कहीं ना कहीं स्वार्थ की डोरी है। जब तक वह संबंध बना हुआ है तब तक तो मिलने में क्या हो रहा है? बड़ा ही आनंद आ रहा है, और जैसे ही वो स्वार्थ की पूर्ति हुई तो क्या हुआ? तुरंत नहीं, ये तो बेकार है, ये तो ऐसा ही है। यहां पर आचार्य भगवंत कहते हैं ये आर्त ध्यान जो है ना, हमारे जीवन को मात्र कष्ट के अलावा और कुछ देने वाला नहीं है। रातों दिन हमारा यही विचार चलता रहता है, अब इससे मिलना है, अब इससे छुटकारा पाना है। आखिर में आप इन 24 घंटों में आखिर में करते क्या हो? सिर्फ यही करते हो कि भाई अब ऐसा करना है, अब ऐसा करना है, अब यहाँ जाना है, अब वहाँ जाना है। अगर कोई अशुभ कर्म के उदय से अगर कोई रोगादिक अगर आ गया है तो पीड़ा चिंता, हाय मरे, हे भगवान हमको तो जल्दी इस पर्याय से क्या दिला दे? मुक्ति दिला दे। नहीं, याद रखना, जितना आयु कर्म आपका शेष है उतने समय तक आपको संसार की कोई से कोई बलवान वस्तु क्यों ना हो, वो भी आपको मार नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता? बलवान से बलवान वस्तु, बलवान से बलवान कोई देव क्यों ना हो, चाहे हमारे ऊपर कोई मतलब कैसा भी घात कर दे, अगर आयु कर्म अगर बाकी है तो उसको कोई मार नहीं सकता। कोई भी दवा आपको क्या नहीं कर सकती? नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और अगर आयु कर्म शेष है, अगर आयु कर्म शेष नहीं है तो संसार की कोई भी शक्ति आपको एक क्षण के लिए भी जीवित नहीं रख सकती। इस पर्याय में समझे? यहां पर वही है, जब तक जिस कर्म का उदय आ चुका, क्या आ गया? जिस कर्म का उदय आ चुका है, जो हमारे उदय में आ रहा है, उस कर्म की जितनी स्थिति है उतनी स्थिति तक आपको पीड़ा पहुंचेगी पहुंचेगी पहुंचेगी। इसमें कोई भी क्या नहीं है, कोई हमारा हेर बदल नहीं है। हाँ, एक काम कर सकते हैं, जो अशुभ कर्म आया है उतने समय तक हम शांति रखें। क्या रखें? अपन शांति रखें। तो क्या होगा? जो कर्म आया है, जो पूर्व में जिस कर्म को हम लोग बांध चुके हैं, वह कर्म बन चुका है, वो तो उदय में आएगा ही, उसको कोई भी रोक नहीं सकता। संसार की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिस कर्म की स्थिति को बंधने के बाद उसको रोक दे, वो तो उदय में आएगा। फर्क कितना है, अगर आप लोग अगर सावधान हो तो वो कर्म साइड से निकल जाएगा, अगर सावधान नहीं हो वो तो सीधे आपके ऊपर वार करने के लिए आ ही चुका है। पर हम लोग क्या करते हैं?
पीड़ा चिंता। हाय भगवान, कितने बुरे दिन आ गए। क्या बोलते हैं? हे भगवान, कितने बुरे दिन आ गए, कोई भी हमारी सुनने वाला नहीं है। तो भगवान कहते हैं अब मुझसे क्यों कह रहा है? जब मैं तुमसे बार बार कह रहा था ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर, तब तो तुमने मेरी बिल्कुल भी सुनी नहीं। अब मैं तुम्हारी क्या सुनूं? हाँ सुनूंगा। अब क्या सुनूंगा? अब एक काम कर, अगर आगे अगर सुरक्षित रहना है तो कैसे हो जा, चुपचाप बैठ जा, ज्यादा उथल पुथल मत कर। हां, इतना विशेष ध्यान रख, समय का इंतजार कर। क्या कर? समय का इंतजार कर। हम जब किसी लंबे सफर पर होते हैं, आजकल रोड बन गए ऐसे, एक अगर हमने चौराया अगर छोड़ दिया तो बीच में कोई यू टर्न करने का मौका मिलता ही नहीं। वो तो किलोमीटरों के हिसाब से गाड़ी चलाओ, उसके बाद मौका मिलेगा। और एक बार जब चौराया छूट जाता है तो हमारी निगाह कहाँ रहती? बार बार आने वाला होगा, आने वाला होगा। और जैसे ही वो आता है तो तुरंत हम क्या करते हैं? मौका देखते ही उधर की ओर मुड़ जाते हैं और अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। पर क्या करें? आप सावधानी पूर्वक जो हमने मौका निकाल दिया था, आगे फिर मौका आता है तो क्या करें? हम अपनी गलती का बहाना नहीं करते हैं और फिर वही कर बैठते हैं जो पिछले वाले चौराहे पर कर आए थे, फिर आगे की गाड़ी और निकल जाती है। तो भगवान कहता है जब अशुभ कर्म का उदय आए उस समय कुछ मत करो, सिर्फ मौके का इंतजार करो। क्या करो? कि जब अच्छा समय आए, जब अच्छा कोई सहारा मिले तो क्या करें? उसको पकड़ के निकल जाओ। हाँ, बहुत बड़ा समुद्र है, इसमें काष्ठ का एक छोटा सा टुकड़ा भी मिल जाए, वो भी क्या करेगा? हम लोगों को पार लगा देगा। उसी प्रकार हमारे सांसारिक जीवन में अनेक प्रकार के दुखों का सागर भरा हुआ है। अगर इसमें एक बार छोटा सा भी अगर शुभ कर्म का अगर उदय आ गया और हमने सही समय पर सही वस्तु का सही उपयोग कर लिया तो हमारी नैया पार होना निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है। एक दुकानदार प्रतिदिन दुकान पर जाकर बैठता है, फिर भी उसकी बोनी नहीं होती है। बताओ, क्या दुकान का ताला खोलना बंद कर देता है या दुकान बंद कर देता है? क्या करता है? वहीं पर बैठा रहता है, इंतजार करता है। और याद रखना, सुबह से लेकर दोपहर हो जाती है, दोपहर से लेकर शाम हो जाती है, मात्र एक ही आस लगी होती है, अब तो आ रहा होगा। फिर भी नहीं आता, फिर भी चला जाता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में अगर दुख आ रहा है, सुख अगर दूर है, तो हमको इंतजार करना पड़ेगा। और इंतजार कैसा करना पड़ेगा? शांति पूर्वक इंतजार करना पड़ेगा। इस संसार में अधिक पीड़ा होने पर अगर किसी से कहने के लिए जाओगे तो लोग तुम्हारी हंसी बनाने के अलावा और कुछ भी नहीं करेंगे। समय अत्यंत बलवान है, ये कभी किसी को नहीं छोड़ता, चाहे एक सामान्य पुरुष हो और चाहे महापुरुष को ना हो। जो कर्म बन चुका वो कर्म उदय में तो आएगा, इसमें कोई हरदो बदलपन नहीं कर सकते हैं। तो क्या हुआ? आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान और कौन सा ध्यान? पीड़ा चिंता। और उसके बाद आता है निदान बंध। कौन सा बंद कर लिया हम लोगों ने? निदान बंध। क्या था निदान बंध किया? अरे इस जन्म में तो नहीं मिला है, तो क्या करें?
अगले जन्म में ऐसा भव मिल जाए, ऐसा स्थान मिल जाए जहां पर आराम से क्या करें, अपन साधना व्यतीत करेंगे, अच्छा स्थान मिल जाए, अच्छी भोगों की वस्तु मिल जाए। आचार्य कहते नहीं, आज अधिकांश व्यक्ति निदान बंध में ही क्या कर रहा, अपना पूरा का पूरा समय निकाल रहा और भगवान से भी कहता है, हे भगवान मुझे इतनी संपत्ति दे, इतनी संपत्ति दे, मैं क्या करूं, मैं दान करूं। क्या करूं अरविंद जी, मैं दान करूं। तो भगवान कहते हैं जब तेरे को दान ही करना है तो ग्रहण क्यों कर रहा है। क्या समझे, आचार्य ने भगवंत कह दिया कि एक व्यक्ति स्नान कर रहा है, स्नान करने की भावना है, पर स्नान करने से पहले मट्टी सर पर लगा रहा है, अपने ऊपर लेपेट रहा है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि हमको अपने जीवन में कभी भी निदान बंध नहीं करना चाहिए। भगवान ऋषभदेव के जीव को लेते हैं, जब वह तपस्या कर रहे थे, तपस्या करते समय ऊपर से एक विमान निकला विद्याधर का। उन्होंने क्या भाव किया, मैं भी क्या बन जाऊं, विद्याधर बन जाऊं। क्या हुआ, विद्याधर तो बन गए, निदान किया था, परिणाम क्या निकला, उनका संसार वृद्धि को प्राप्त हो गया। हो सकता है उसी भव से उनको निर्वाण जैसी महानदी प्राप्त हो सकती थी, पर क्या किया, लाभ तो बहुत होना था, थोड़े से में क्या हो गए, हाँ ठीक है इतना मिल गया, संतुष्ट हो गए। आज हमारे जीवन में एक बड़ी समस्या है, हमारे जीवन में थोड़ी सी उन्नति के बाद हमारे जीवन में ठहराव आ जाता है, बस अब ठीक है, इतना ही ठीक है, ज्यादा नहीं करना। पर हमारे मन में तो क्या लगा रहता है, शरीर से तो कहते हैं ठीक है अब नहीं चाहिए, पर मन में क्या लगा रहता है, थोड़ा सा और मिल जाता तो ठीक ठाक रहता। पर भगवान कहते नहीं, आज हम सभी को अपने जीवन में अगर उन्नति करनी है तो इसका बड़ा महत्वपूर्ण एक सुंदर सूत्र है कि हम अपने जीवन में हमेशा लक्ष्य की ओर ध्यान रखें। और सभी आत्माओं का लक्ष्य क्या है बताओ, इस संसार सागर से पार होना। संसार का कोई भी प्राणी दुखी नहीं होना चाहता, पर क्या करे, दुख के मार्ग को भी छोड़ना नहीं चाहता। क्या कर रहा है, जहां से स्रोत से पानी आ रहा है उस छिद्र को बंद नहीं कर रहा है और जोर जोर से बोल रहा है, मेरी नाव में तो पानी भर गया भर गया भर गया, और अपनी नाव में से पानी को निकालने का प्रयास भी करता है। पर क्या करें, जहां से पानी आ रहा था उसको बंद नहीं कर रहा, बंद तो करना पड़ेगा। आचार्य भगवत कहते हैं, इस संसार में अगर सुखी दुखी है तो सब क्या है, हमारा संयोग और वियोग है। और संसार का एक बड़ा अच्छा नियम है, क्या नियम है, कि जब तक तुम्हारे भाग्य में है तो कोई तुमसे छीन नहीं सकता, और तुम्हारे भाग्य में नहीं है तो कोई तुमको दे नहीं सकता। ऐसा भी श्रद्धान हमारे अंतस में होना चाहिए, पर पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। क्या पता, अब हमको ऐसा तो पता नहीं कि कब मोक्ष होगा, कितने भव रह गए। हाँ, कोई केवली के पास चला जाए और पूछ के बता दे कितने भव रह गए। जैसे भगवान महावीर स्वामी के दिव्य सम्मोषण में एक प्रश्न पूछा गया
उन मुनराज के कितने भव हैं? तो महाराज भगवान ने कहा, भगवान के ज्ञान में आया कि जितने जिस वृक्ष के नीचे बैठे मिले उतने ही भव है। बड़ा प्रसन्न हुआ देव। अरे उन मुनराज के भव तो चुल्लू भर है, एक दो भव भी हैं। क्यों? क्योंकि जब बैठे थे तो केले के पत्ते के नीचे बैठे थे। इतने में वह जब लौट के गया तो वही मुनराज, वही साधक कहाँ बैठे? इमली के पेड़ के नीचे बैठे। और ये क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे महाराज आप वहीं पर बैठे रहते। क्यों? भगवान की देशना में आया है, जिस पेड़ के नीचे बैठे हुए मिले उतने ही भव। अच्छा, भगवान ने ऐसा कहा? भगवान के ज्ञान में ऐसा आया? हाँ। तुरंत उन्होंने क्या किया? ऐसा योग संयोग बना लिया, संबंध बना लिया, एक सांस में 8-10 बार। तुरंत उन्होंने निगोद पर्याय का क्या किया? निदान कर लिया। निगोद चले गए और वहां से झटपट अपने जन्म मरण की संकलाओं को, अपने भवों को नष्ट कर कर तुरंत आए और तुरंत कहां चले गए? मोक्ष भी चले गए। कोई बताने वाला तो हो कि तुम्हारा चौराया इतनी दूर है, समझे ना? पर क्या करें, रास्ता तो बहुत लंबी है, पर कोई चौराया बताने वाला हमारे पास नहीं है। और थके हुए तो है ही हैं हम, दुख से थके, मन से थके, वचन से थके, सभी से थके हुए हैं। व्यक्ति तन मन धन सब से थक सकता है, पर इन इच्छाओं से थकता नहीं है, समझे ना? चल रही है गाड़ी, थके हैं, बैठ गए, फिर चल दिए, उठ गए, फिर गिर पड़े। और जब कोई कह देता है ना, अरे तुमको तो बस इस चौराहे, इस थोड़ी चलने के बाद क्या मिल जाएगा? रास्ता मिल जाएगा। अभी हमको ये भी नहीं पता है हम सही मार्ग पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। हमारी मान्यता में बैठा हुआ है, हम भगवान का पूजा पाठ कर रहे हैं, हमने संयम ले लिया, व्रत ले लिए, त्यागी व्रती हो गए, सही मार्ग होगा? नहीं। कभी कभी इन सारी चीजों को लेने के बाद भी अगर गलत मान्यता मन में पड़ी हुई है तो हम गलत मार्ग पर ही चल रहे हैं, अभी हम मंजिल की ओर चल ही नहीं रहे हैं। तो महानुभावों, हम सभी लोगों को क्या करना चाहिए? अपने जीवन में ऐसी बातों को स्वीकार करना चाहिए, जिन बातों को स्वीकार करने के बाद हमारा मनोबल कैसा हो जाए? वृद्धि को प्राप्त हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इष्टः वियोग, अनिष्टः संयोग, पीड़ा चिंता और निदान जैसे आर्ध ध्यान को छोड़ना पड़ेगा। एक बार भगवान के चरणों में आकर बैठो जैसे भगवान बैठे हैं। जितने समय तक बैठोगे उतने समय तक आपको शांति मिलेगी। क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। जब हम लोग सामायिक करते हैं, ध्यान करते हैं, गुरु महाराज ध्यान करते हैं, उनसे जब उनके अनुभव की बात पूछते हैं, बताओ कि ध्यान में कैसा लगता है, तो गुरुजी ने कहा कि दो भाई, जो प्राप्त किया वो तो आपको नहीं बता सकते, पर इतना अवश्य बता सकते हैं, ध्यान से उठने के बाद फिर ध्यान से उठने का मन नहीं करता। क्या नहीं करता? याद रखना, इस संसार सागर की इस आग में, इस आग से बचने का मात्र एक ही उपाय है, ध्यान। समझे ना? और जब ध्यान में बैठ जाएं और अपनी निधि मिल जाए, फिर पुनः ध्यान से उठने का मन करता है क्या? बताओ, बाहर बहुत गर्मी हो और किसी को ठंडक में डाल दिया जाए और फिर उससे कहा जाए कि भाई चलो बाहर घूम कर आते हैं, क्या होगा? बताओ राकेश जी, जाओगे क्या? नहीं जाओगे? क्यों?
जाना चाहिए। आनंद तो वहीं आ रहा है ना। महान बाबू जो परमात्मा के ध्यान में, अपने को परमात्मा बनाने के ध्यान में लग जाता है ना, फिर उसको आंखें खोलने का मन नहीं करता। अगर आंखें भी अगर खुल जाती हैं तो उसको वही नजर आता है जो उसने अपने ध्यान के बीच में क्या किया था, चिंतन किया था। ए संसार बदो, हमारे भगवान ने एक बार आंखें बंद की, फिर आंखें खोली क्या? नहीं खोली। क्यों नहीं खोली? किसको देखें? इन आंखों से देखने में राग द्वेष ही पैदा होता है। क्या पैदा होता है? राग द्वेष। इसने मेरी पूजा की और ये सीधा ही निकल गया। हुआ नहीं हुआ? राग बताओ अरविंद जी, हुआ नहीं हुआ राग द्वेष? इसने मेरी बात नहीं मानी, बस काम खत्म। इसलिए भगवान ने कहा कि कुछ मत देखो, अपने को देखो, आंख बंद कर लो। कोई नमस्कार करे तो ठीक, ना करे तो ठीक। अगर आंखें खुली हैं, एक ने नमस्कार किया, दूसरे ने उसको अगर आशीर्वाद नहीं दे पाए, वो अरे महाराज ने तो गड़बड़ कर दिया, आशीर्वाद नहीं दिया। और महाराज अगर ध्यान में हो तो कोई नमस्तु कर जाए और कोई आए और चला जाए, किसी को आशीर्वाद दिया, निगाह उठा के दी दिखा। महान बाबू, ये चीजें हम सभी लोगों के लिए आर्त ध्यान से बचाने के लिए माध्यम है। समझे ना? तो क्या करें हम लोग? आर्त ध्यान को अपन प्राप्त करें, नहीं सॉरी, आर्त ध्यान को अपन क्या करें? छोड़ें और धर्म ध्यान में लग जाए। ठीक है? तभी हमारा कल्याण हो सकता है। रौद्र ध्यान को छोड़ें और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को अपन प्राप्त करें। हिंसानंदी, मृगानंदी, चौर्यानंदी, परिज्ञानंदी। मतलब हिंसा में आनंद मानना, झूठ बोलने में आनंद मानना, चोरी करने में आनंद मानना, परिग्रह का संरक्षण और संवर्धन करने में आनंद मानना। बहुत से लोग हैं खर्च तो नहीं करेंगे पर रोज खोल कर देखेंगे कितना है, गिनेंगे फिर रख देंगे। आनंद है नहीं? आनंद है, हाँ बहुत है, बहुत है, बहुत है। और देने की बोलो तो, खर्च करने की बोलो तो, बहुत से लोग तो अपने ऊपर भी क्या नहीं करते, खर्च नहीं करते। रखा है, रखा है, हाँ हाँ हाँ, बहुत बहुत आनंद आ रहा, बहुत आनंद आ रहा, बहुत गर्मी आ रही है। याद रखना, ये भी क्या है? हमारा रौद्र ध्यान है। मतलब पाप संबंधी संसार के संवर्धन और संरक्षण के लिए जिसमें हम आनंद मान रहे हैं। गाड़ी आ गई, घोड़ा आ गया, वस्त्र आ गए, सोना चांदी आ गया, आहा आनंद आ गया, आनंद आ गया। अरे क्या आनंद आ गया! क्षणिक आनंद को आनंद समझते हो। तो इसलिए बंधुओं याद रखना, जब तक मोह है, जब तक हमारे जीवन में सुखाभास है। क्या है? जब तक मोह है, जब तक सुखाभास है, और जब मोक्ष है वहीं पर सुख का वास है। ठीक है? तो आज इतना ही। और सहयोग की बात है, वैसे तो आज बिहार करने का क्या था, जाने का था, और सारी स्थितियां ऐसी बन जाती हैं। तो इसका मतलब ये है, हमने तो एक बात समझी, हमारे गुरु ने बात समझाई है, जब तक आपका उदय सहयोग जिस स्थान में बना हुआ है, कोई धक्का मारे फिर भी आप नहीं जा सकते है। मतलब एक बात है, मतलब आप अगर जाना चाहो फिर भी नहीं जा सकते, ऐसे भी कारण बन जाते हैं। और जब सहयोग नहीं होता है ना, तो कोई समाज कितना भी प्रयास करे, जितने दिनों तक जहां का दाना पानी लिखा हुआ है, उतने दिनों तक उस जीव को वहां पर रहना पड़ता है, चाहे राजी से रहे चाहे गाड़ के राजी रहे। तो क्या राजी को रहूं,
राजी से रहो। कैसे रहो? राजी से रहो। जब सहयोग बनेगा, जब खुद ही क्या हो जाएगा, अपने आप बोरी बिस्तरा उठ जाएगा। ये ऐसा तपस्वी सम्राट कहते थे। उनके जीवन में एक बड़ी सुंदर बात थी। बात कहते थे, साधु के जीवन में दो काम, पहली साधना और दूसरा आहार। आहार से मतलब क्या? मतलब साधना आत्मा के लिए और भोजन इस शरीर के लिए। इसके अलावा कोई तीसरा काम साधु है ही नहीं है। इधर आराम से भजन करो और कोई अगर निवेदन करे तो क्या कर लो? भोजन करो, आहार करो, आराम से शांति बैठो। साधु जीवन में अगर सबसे अगर कोई उत्तम वस्तु है साधु का स्वभाव, वो है शांति। साधु बनने के बाद भी अगर शांति नहीं आई, विकल्प को उठते रहे, तो आचार्य कहते हैं तो तुमने क्या किया? विकल्पों के विसर्जन का नाम ही साधु जीवन है। विकल्प तो कपड़ाधारी के बीच में रहता। आज क्या पहनूं, क्या ओढ़ूं, क्या खाऊं, कैसे रहूं, कहां जाऊं। और जिनके पास वस्त्र नहीं है उन्हें क्या विकल्प? सारा समय सब चलता रहता है। और हमारी छोड़ो, तीर्थंकर परमात्मा का बिहार भी स्वयं की इच्छा से नहीं होता। जब वहां का योग सहयोग बनता है तो क्या होता है? वही चले। भगवान सब महावीर स्वामी का सबसे अधिक अगर समोषण कहीं गया तो कहां गया? विपलाचल पदवत पे गया। और किसी के बुलाने पर नहीं गया, स्वयं ही वहां पर जाता गया। वहां भगवान की दिशा खिलती रही। तो महान बाबू, आप सभी के योग और हम सभी के योग और सहयोग से, है ना, अब कितना समय मिला ये तो नहीं कहेंगे अभी हम, ठीक है। जितना भी समय है भगवान के चरणों में रहेंगे, जिनवाणी का क्या करेंगे? रसोसाधन करेंगे। और उसके बाद जब समय आ जाएगा तो क्या होगा? पक्षी क्या करेगा? उड़ जाएगा, ठीक है ना। हमको पता है कि एक बात कल चल रही थी, कल पप्पू जी कल आप थे शाम को स्वाध्याय में, एक विषय चल रहा था, हम संघ की स्वाध्याय चली, बात कही थी, बड़ी सुंदर बात थी। एक पक्षी होता है, पक्षी, और जब पक्षी एक अंडे में जब निकलता है और जब तक वो मजबूत नहीं हो जाता, जब तक घोंसले में रहता है, तब तक वो सुरक्षित रहता है। जब उसकी उड़ने की पूरी सामर्थ्य आ जाती है तो पक्षी अपने आप ऊपर की ओर उड़ जाता है। मानते हैं कि उसको ऊंचाई छूने का अधिकार है। अगर उसमें से निकलते ही अगर उछलना चालू कर दे तो क्या होगा? अपने घोंसले से गिर जाएगा। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी ऐसा होना चाहिए, जब तक हम मजबूत नहीं हो जाएं। क्या नहीं हो जाए? जब तक मजबूत नहीं हो जाए, जब तक घोंसले से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसा कल मूलाचार पढ़ रहे थे, उसमें ऐसा प्रकरण उसमें आया था। तो महान बाबू, हम लोग अपने जीवन में भगवान की आराधना करते रहें, भगवान की पूजा करते रहें, अपने विकल्पों को दूर करते रहें। यही जीवन का सार। जय बोलो महावीर भगवान की जय। ऊपर से एक विमान निकला विद्याधर का। उन्होंने क्या भाव किया? मैं भी क्या बन जाऊं? विद्याधर बन जाऊं। क्या हुआ? विद्याधर तो बन गए, निदान किया था, परिणाम क्या निकला? उनका संसार वृद्धि को प्राप्त हो गया। हो सकता है उसी भव से उनको निर्वाण जैसी महानदी प्राप्त हो सकती थी, पर क्या किया? लाभ तो बहुत होना था, थोड़े से में क्या हो गए? हाँ ठीक है, इतना मिल गया, संतुष्ट हो गए। आज हमारे जीवन में एक बड़ी समस्या है। हमारे जीवन में थोड़ी सी उन्नति के बाद हमारे जीवन में ठहराव आ जाता है। बस अब ठीक है, इतना ही ठीक है, ज्यादा नहीं करना। पर हमारे मन में तो क्या लगा रहता है?
शरीर से तो कहते हैं ठीक है अब नहीं चाहिए, पर मन में क्या लगा रहता है, थोड़ा सा और मिल जाता तो ठीक ठाक रहता। पर भगवान कहते नहीं, आज हम सभी को अपने जीवन में अगर उन्नति करनी है तो इसका बड़ा महत्वपूर्ण एक सुंदर सूत्र है कि हम अपने जीवन में हमेशा लक्ष्य की ओर ध्यान रखें। और सभी आत्माओं का लक्ष्य क्या है बताओ? इस संसार सागर से पार होना। संसार का कोई भी प्राणी दुखी नहीं होना चाहता, पर क्या करे, दुख के मार्ग को भी छोड़ना नहीं चाहता। क्या कर रहा है, जहां से स्रोत से पानी आ रहा है उस छिद्र को बंद नहीं कर रहा है और जोर जोर से बोल रहा है, मेरी नाव में तो पानी भर गया भर गया भर गया। और अपनी नाव में से पानी को निकालने का प्रयास भी करता है, पर क्या करें, जहां से पानी आ रहा था उसको बंद नहीं कर रहा। बंद तो करना पड़ेगा। आचार्य भगवत कहते हैं, इस संसार में अगर सुखी दुखी है तो सब क्या है, हमारा संयोग और वियोग है। और संसार का एक बड़ा अच्छा नियम है। क्या नियम है कि जब तक तुम्हारे भाग्य में है तो कोई तुमसे छीन नहीं सकता, और तुम्हारे भाग्य में नहीं है तो कोई तुमको दे नहीं सकता। ऐसा भी श्रद्धान हमारे अंतस में होना चाहिए, पर पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। क्या पता, अब हमको ऐसा तो पता नहीं कि कब मोक्ष होगा, कितने भव रह गए। हाँ, कोई केवली के पास चला जाए और पूछ के बता दे कितने भव रह गए। जैसे भगवान महावीर स्वामी के दिव्य सम्मोषण में एक प्रश्न पूछा गया, उन मुनराज के कितने भव हैं? तो महाराज भगवान ने कहा, भगवान के ज्ञान में आया कि जिस वृक्ष के नीचे बैठे मिले उतने ही भव है। बड़ा प्रसन्न हुआ देव, अरे उन मुनराज के भव तो चुल्लू भर है, एक दो भव ही है। क्यों? क्योंकि जब बैठे थे तो केले के पत्ते के नीचे बैठे थे। इतने में वह जब लौट के गया तो वही मुनराज, वही साधक कहाँ बैठे, इमली के पेड़ के नीचे बैठे। अरे ये क्या हुआ, अरे क्या हुआ, अरे महाराज आप वहीं पर बैठे रहते। क्यों? भगवान की देशना में आया है, जिस पेड़ के नीचे बैठे हुए मिले उतने ही भव। अच्छा, भगवान ने ऐसा कहा, भगवान के ज्ञान में ऐसा आया? हाँ। तुरंत उन्होंने क्या किया, ऐसा योग संयोग बना लिया, संबंध बना लिया, एक सांस में 8-10 बार। तुरंत उन्होंने निगोद पर्याय का क्या किया, निदान कर लिया, निगोद चले गए और वहां से झटपट अपने जन्म मरण की संकलाओं को, अपने भवों को नष्ट कर कर तुरंत आए और तुरंत कहां चले गए, मोक्ष भी चले गए। कोई बताने वाला तो हो कि तुम्हारा चौराया इतनी दूर है, समझे ना। पर क्या करें, रास्ता तो बहुत लंबी है, पर कोई चौराया बताने वाला हमारे पास नहीं है। और थके हुए तो है ही हैं हम, दुख से थके, मन से थके, वचन से थके, सभी से थके हुए हैं। व्यक्ति तन मन धन सब से थक सकता है, पर इन इच्छाओं से थकता नहीं है, समझे ना। चल रही है गाड़ी, थके हैं, बैठ गए, फिर चल दिए, उठ गए, फिर गिर पड़े। और जब कोई कह देता है ना, अरे तुमको तो बस इस चौराहे, इस थोड़ी चलने के बाद क्या मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा। अभी हमको ये भी नहीं पता है हम सही मार्ग पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। हमारी मान्यता में बैठा हुआ है
हम भगवान का पूजा पाठ कर रहे हैं, हमने संयम ले लिया, व्रत ले लिए, त्यागी व्रती हो गए, सही मार्ग हो गया, नहीं। कभी कभी इन सारी चीजों को लेने के बाद भी अगर गलत मान्यता मन में पड़ी हुई है तो हम गलत मार्ग पर ही चल रहे हैं, अभी हम मंजिल की ओर चल ही नहीं रहे हैं। तो महानुभावों, हम सभी लोगों को क्या करना चाहिए? अपने जीवन में ऐसी बातों को स्वीकार करना चाहिए जिन बातों को स्वीकार करने के बाद हमारा मनोबल कैसा हो जाए? वृद्धि को प्राप्त हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इष्टः वियोग, अनिष्टः संयोग, पीड़ा चिंता और निदान जैसे आर्ध ध्यान को छोड़ना पड़ेगा। एक बार भगवान के चरणों में आकर बैठो जैसे भगवान बैठे हैं। जितने समय तक बैठोगे उतने समय तक आपको शांति मिलेगी। क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। जब हम लोग सामायिक करते हैं, ध्यान करते हैं, गुरु महाराज ध्यान करते हैं, उनसे जब उनके अनुभव की बात पूछते हैं, बताओ कि ध्यान में कैसा लगता है, तो गुरुजी ने कहा कि दो भाई, जो प्राप्त किया वो तो आपको नहीं बता सकते, पर इतना अवश्य बता सकते हैं, ध्यान से उठने के बाद फिर ध्यान से उठने का मन नहीं करता। क्या नहीं करता? याद रखना, इस संसार सागर की इस आग में, इस आग से बचने का मात्र एक ही उपाय है, ध्यान। समझे ना? और जब ध्यान में बैठ जाएं और अपनी निधि मिल जाए, फिर पुनः ध्यान से उठने का मन करता है क्या? बताओ, बाहर बहुत गर्मी हो और किसी को ठंडक में डाल दिया जाए और फिर उससे कहा जाए कि भाई चलो बाहर घूम कर आते हैं, क्या होगा? बताओ राकेश जी, जाओगे क्या? नहीं जाओगे? क्यों? जाना चाहिए, आनंद तो वहीं आ रहा है ना। महान बाबू जो परमात्मा के ध्यान में, अपने को परमात्मा बनाने के ध्यान में लग जाता है ना, फिर उसको आंखें खोलने का मन नहीं करता। अगर आंखें भी अगर खुल जाती हैं तो उसको वही नजर आता है जो उसने अपने ध्यान के बीच में क्या किया था? चिंतन किया था। ए संसार बदो, हमारे भगवान ने एक बार आंखें बंद की, फिर आंखें खोली क्या? नहीं खोली। क्यों नहीं खोली? किसको देखें? इन आंखों से देखने में राग द्वेष ही पैदा होता है। क्या पैदा होता है? राग द्वेष। इसने मेरी पूजा की और ये सीधा ही निकल गया। हुआ नहीं हुआ? राग बताओ अरविंद जी, हुआ नहीं हुआ राग द्वेष? इसने मेरी बात नहीं मानी, बस काम खत्म। इसलिए भगवान ने कहा कि कुछ मत देखो, अपने को देखो, आंख बंद कर लो। कोई नमस्कार करे तो ठीक, ना करे तो ठीक। अगर आंखें खुली हैं, एक ने नमस्कार किया, दूसरे ने उसको अगर आशीर्वाद नहीं दे पाए, वो अरे महाराज ने तो गड़बड़ कर दिया, आशीर्वाद नहीं दिया। और महाराज अगर ध्यान में हो तो कोई नमस्तु कर जाए और कोई आए और चला जाए, किसी को आशीर्वाद दिया, निगाह उठा के दी। महान बाबू, ये चीजें हम सभी लोगों के लिए आर्त ध्यान से बचाने के लिए माध्यम है। समझे ना? तो क्या करें हम लोग? आर्त ध्यान को अपन प्राप्त करें, नहीं सॉरी, आर्त ध्यान को अपन क्या करें? छोड़ें और धर्म ध्यान में लग जाए। ठीक है? तभी हमारा कल्याण हो सकता है। रौद्र ध्यान को छोड़ें और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को अपन प्राप्त करें। हिंसानंदी, मृगानंदी, चौर्यानंदी, परिज्ञानंदी, मतलब हिंसा में आनंद मानना,
झूठ बोलने में आनंद मानना, चोरी करने में आनंद मानना, परिग्रह का संरक्षण और संवर्धन करने में आनंद मानना। बहुत से लोग हैं खर्च तो नहीं करेंगे पर रोज खोल कर देखेंगे कितना है, गिनेंगे फिर रख देंगे। आनंद है नहीं आनंद है, हाँ बहुत है बहुत है बहुत है। और देने की बोलो तो, खर्च करने की बोलो तो बहुत से लोग तो अपने ऊपर भी क्या नहीं करते, खर्च नहीं करते। रखा है हाँ 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 बहुत बहुत आनंद आ रहा, बहुत आनंद आ रहा, बहुत गर्मी आ रही है। याद रखना ये भी क्या है, हमारा रौद्र ध्यान है। मतलब पाप संबंधी संसार के संवर्धन और संरक्षण के लिए जिसमें हम आनंद मान रहे हैं। गाड़ी आ गई, घोड़ा आ गया, वस्त्र आ गए, सोना चांदी आ गया, आहा आनंद आ गया, आनंद आ गया, अरे क्या आनंद आ गया। क्षणिक आनंद को आनंद समझते हो। तो इसलिए बंधुओं याद रखना, जब तक मोह है, जब तक हमारे जीवन में सुखाभास है। क्या है? जब तक मोह है, जब तक सुखाभास है, और जब मोक्ष है वहीं पर सुख का वास है। ठीक है, तो आज इतना ही। और सहयोग की बात है, वैसे तो आज बिहार करने का क्या था, जाने का था, और सारी स्थितियां ऐसी बन जाती हैं। तो इसका मतलब ये है, हमने तो एक बात समझी, हमारे गुरु ने बात समझाई है, जब तक आपका उदय सहयोग जिस स्थान में बना हुआ है, कोई धक्का मारे फिर भी आप नहीं जा सकते है। मतलब एक बात है, मतलब आप अगर जाना चाहो फिर भी नहीं जा सकते, ऐसे भी कारण बन जाते हैं। और जब सहयोग नहीं होता है ना, तो कोई समाज कितना भी प्रयास करे, जितने दिनों तक जहां का दाना पानी लिखा हुआ है, उतने दिनों तक उस जीव को वहां पर रहना पड़ता है, चाहे राजी से रहे चाहे गाड़ के राजी रहे। तो क्या राजी को रहो, राजी से रहो। कैसे रहो? राजी से रहो। जब सहयोग बनेगा, जब खुद ही क्या हो जाएगा, अपने आप बोरी बिस्तरा उठ जाएगा। ये ऐसा तपस्वी सम्राट कहते थे। उनके जीवन में एक बड़ी सुंदर बात थी, बात कहते थे, साधु के जीवन में दो काम, पहली साधना और दूसरा आहार। आहार से मतलब क्या? मतलब साधना आत्मा के लिए और भोजन इस शरीर के लिए। इसके अलावा कोई तीसरा काम साधु है ही नहीं है। इधर आराम से भजन करो, और कोई अगर निवेदन करे तो क्या कर लो, भोजन करो, आहार करो, आराम से शांति बैठो। साधु जीवन में अगर सबसे अगर कोई उत्तम वस्तु है साधु का स्वभाव, वो है शांति। साधु बनने के बाद भी अगर शांति नहीं आई, विकल्प को उठते रहे, तो आचार्य कहते हैं तो तुमने क्या किया? विकल्पों के विसर्जन का नाम ही साधु जीवन है। विकल्प तो कपड़ाधारी के बीच में रहता, आज क्या पहनूं, क्या ओढ़ूं, क्या खाऊं, कैसे रहूं, कहां जाऊं। और जिनके पास वस्त्र नहीं है उन्हें क्या विकल्प? सारा समय सब चलता रहता है। और हमारी छोड़ो, तीर्थंकर परमात्मा का बिहार भी स्वयं की इच्छा से नहीं होता। जब वहां का योग सहयोग बनता है तो क्या होता है? वही चले भगवान सब महावीर स्वामी का सबसे अधिक अगर समोषण कहीं गया तो कहां गया? विपलाचल पदवत पे गया, और किसी के बुलाने पर नहीं गया, स्वयं ही वहां पर जाता गया। वहां भगवान की दिशा खिलती रही। तो महान बाबू, आप सभी के योग और हम सभी के योग और सहयोग से, है ना, अब कितना समय मिला ये तो नहीं कहेंगे अभी हम, ठीक है। जितना भी समय है भगवान के चरणों में रहेंगे, जिनवाणी का क्या करेंगे? रसो साधन करेंगे, और उसके बाद
जब समय आ जाएगा तो क्या होगा, पक्षी क्या करेगा, उड़ जाएगा। ठीक है ना। हमको पता है कि एक बात कल चल रही थी, कल पप्पू जी कल आप थे शाम को स्वाध्याय में, एक विषय चल रहा था, हम संघ की स्वाध्याय चली, बात कही थी, बड़ी सुंदर बात थी। एक पक्षी होता है, पक्षी, और जब पक्षी एक अंडे में से जब निकलता है और जब तक वो मजबूत नहीं हो जाता, जब तक घोंसले में रहता है, तब तक वो सुरक्षित रहता है। जब उसकी उड़ने की पूरी सामर्थ्य आ जाती है तो पक्षी अपने आप ऊपर की ओर उड़ जाता है। मानते हैं कि उसको ऊंचाई छूने का अधिकार है। अगर उसमें से निकलते ही अगर उछलना चालू कर दे तो क्या होगा, अपने घोंसले से गिर जाएगा। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी ऐसा होना चाहिए, जब तक हम मजबूत नहीं हो जाएं। क्या नहीं हो जाए, जब तक मजबूत नहीं हो जाएं, जब तक घोंसले से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसा कल मूलाचार पढ़ रहे थे, उसमें ऐसा प्रकरण उसमें आया था। तो महानुभावों, हम लोग अपने जीवन में भगवान की आराधना करते रहें, भगवान की पूजा करते रहें, अपने विकल्पों को दूर करते रहें। यही जीवन का सार। जय बोलो महावीर भगवान की जय।